एक बालक प्रतिदिन स्कूल में पढ़ने जाता था। घर में उसकी माता अपने बेटे पर प्राण न्यौछावर किया करती थी। उसकी माँ हर मांग पूरी करने में आनंद का अनुभव करती। पुत्र भी पढ़ने लिखने में बड़ा तेज और परिश्रमी था। एक दिन दरवाजे पर किसी ने माई ओ माई पुकारते हुए आवाज़ लगाई तो बालक हाथ में पुस्तक पढ़ते हुए द्वार पर गया। उसने देखा कि एक फटेहाल बुढ़िया अपने कांपते हुए हाथ फैलाए खड़ी थी। उसने कहा, बेटा कुछ भीख दे दो। बुढ़िया के मुंह से बेटा सुनकर वह बालक भावुक हो गया और माँ से आकर कहने लगा, माँ एक बेचारी गरीब माँ मुझे बेटा कहकर कुछ मांग रही है। उस समय घर में कुछ खाने की चीज़ नहीं थी, इसलिए माँ ने कहा, बेटा रोटी भात तो कुछ बचा नहीं है, चाहो तो चावल दे दो। पर बालक ने हठ करते हुए कहा, माँ चावल से क्या होगा, तुम जो अपने हाथ में सोने का कंगन पहने हो वही दे दो न उस बेचारी को। मैं जब बड़ा होकर कमाऊंगा तो तुम्हें 2 कंगन बनवा दूंगा। माँ ने बालक का मन रखने के लिए सच में ही सोने का अपना कंगन कलाई से उतारा और कहा, लो दे दो। बालक खुशी खुशी वह कंगन उस भिखारिन को दे आया। भिखारिन को तो मानो कि एक खजाना ही मिल गया। कंगन बेचकर उसने अपने परिवार के बच्चों के लिए अनाज कपड़े आदि जुटा लिए। उसका पति अंधा था, उधर वह बालक पढ़ लिख कर बड़ा विद्वान हुआ, काफ़ी नाम कमाया। एक दिन वह माँ से बोला, माँ तुम अपने हाथ का नाप दे दो, मैं कंगन बनवा दूँ। उसे बचपन का अपना वादा याद था, पर माता ने कहा, उसकी चिंता छोड़, मैं इतनी बूढ़ी हो गई कि अब मुझे कंगन शोभा नहीं देगा। हाँ, कलकत्ते के तमाम गरीब बालक विद्यालय और चिकित्सा के लिए मारे फिरते हैं, उसके लिए तू एक विद्यालय और एक चिकित्सालय खुलवा दे जहां निःशुल्क पढ़ाई और चिकित्सा की व्यवस्था हो। माँ के उस पुत्र का नाम था ईश्वर चंद्र विद्यासागर।